जुडिशरी जो आज स्ट्रगल कर रही है इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने की, इस्टेब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस से जान छुड़ाने की, इसका मुकाबला हम सब ने दलेरी से करना है, जुर्रत से करना है, बगैर किसी खौफ के करना है, इस ईमान के साथ करना है कि इंशाल्लाह ये इंटरफेरेंस जल्द ख़त्म होगी रहेगी। तमाम वकील भाई जो पूरे पाकिस्तान के हैं और ख़ास तौर पर पंजाब के, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस मुल्क में बेहतरी लाने के लिए, इस माशरे में बेहतरी लाने के लिए वो हमारे साथ ताउन करें। यकीन है इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत जल्द ख़त्म हो जाएगी। अदलिया में मुदाखलत में मुख्तलिफ इदारे मुलविस हैं। मुदाखलत करने वालों का नाम लेना मुनासिब नहीं। कोई जज किसी दबाव या ब्लैक मेलिंग में ना आए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। जस्टिस शहजाद अहमद ने कहा, अदलिया बगैर किसी डर और खौफ के फ़राइज़ अंजाम दे रही। किसी ब्लैक मेलिंग का शिकार होना ना किसी कुर्बानी से दरेक करना है। इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला बगैर किसी खौफ के करें। मुदाखलत का सिलसिला मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से शुरू हुआ। एक डिस्ट्रिक्ट जज ने मुदाखलत से मुतालिक ख़त लिखा, तहरीर किया, मैं डरता नहीं, इंसाफ करूँगा। मज़ीद कहा, जज के इन अल्फाज से मेरा खून 1.5 किलो बढ़ गया। ऐसी बहुत सी शिकायत हमारे पास आई हैं। ब्लैकमेल ना हुए तो आपको खुदा की रहनुमाई मिलेगी। चीफ जस्टिस ने ई कोर्ट और सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। बोले, हमारी अदालतों की कारकर्दगी दुनिया भर से अच्छी नजर आएगी। चंद काली भेड़ें हर जगह होती हैं, उनका जिक्र नहीं करना चाहता। इफ्तिखार चौधरी की बहाली के बाद सिविल हुकूमत का तवील दौर गुजर रहा। मार्शल लॉ, वतन दफन कर दिया गया, लानत से हमेशा के लिए जान छूट गई। टीचिंग अस्पताल साहिवाल में आतिशज़दगी पर वज़ीर आला पंजाब का एक्शन। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, एमएस और डॉक्टर गिरफ्तार, नौकरी से बर्खास्त। सैकड़ों डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स का ओपीडीज के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की मरियम नवाज का रास्ता रोकने की कोशिश, एहलकारों ने दूसरे रास्ते से निकाल कर रवाना किया। यंग डॉक्टर्स ने अस्पताल के दरवाजे बंद कर दिए। पुलिस का लाठीचार्ज, कई डॉक्टर्स के जख्मी होने की इतलात। एहतजाज में शरीक अमले के 10 से ज़ायद अफराद ज़ेर हिरासत। अस्पताल में सूरत हाल कशीदा, पुलिस की भारी नफरी मौजूद। चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने से 13 बच्चे जाँ बहक हो चुके। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, गफलत के जिम्मेदारों को हर सूरत सजा मिलेगी। किसी को इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बतौर वज़ीर ख़जाना बजट पेश करेंगे। मजमूई बजट का तखमीना 3,352 अरब रुपए है। तरक्याती बजट 725 अरब से ज़ायद रखे जाने की तजवीज़। बजट में नए टैक्स लगाने की तजावीज़। टैक्सों में रद्दोबदल का भी इम्कान। अमन व अमान की बहाली के लिए 170 अरब रखे जाने की तवक्को। तालीम के लिए 400 अरब और सेहत के लिए 275 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सिंध काबीना ने बजट प्रपोजल की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो के 10 निकात पर अमल दरामद के हिसाब से बजट बनाया गया। इंतखाबात में किए वादों पर अमल दरामद का वक्त शुरू हो रहा। सिंध में बजट से पहले महंगाई का तूफान आ गया। कराची में दूध 20 रुपये लीटर महंगा, अब 220 रुपये लीटर फरोख्त होगा। नोटिफिकेशन जारी। फार्म रेट 195, होल सेल कीमत 205 रुपये लीटर मुकर्रर। डेयरी फार्मर्स और होल सेलर्स के कमिश्नर कराची से मुज़ाकरात कामयाब। कहा, सरकारी रेट पर सख्ती से अमल होगा। कीमत दुकानों पर नुमायां आवेजा होगी। 31 दिसंबर तक इजाफे का मुतालबा नहीं किया जाएगा। हुकूमत या अपोजिशन, मौलाना की टेबल पर दोनों ऑप्शन। पीटीआई के बाद हुकूमत ने जेयूआई को मनाने का मिशन तेज कर दिया। वजीर आजम के बाद वजीर दाखिला की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौसी नकवी ने मौलाना की अयादत और खैरियत दरियाफ्त की। वजीर दाखिला ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआ गो हूँ। 25 साल दरीना ताल्लुक और इज्जत व एहतराम वाला रिश्ता है। गुज़श्ता रोज़ वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मुलाकात के लिए पहुँचे थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा।
जाती इख्तलाफात पसे पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। मोहसिन नकवी बोले, इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजे गए नामों की तौसीक। पार्लियामानी कमेटी ने जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का नाम शामिल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के नाम की भी तौसीक। जस्टिस शाहिद बिलाल की भी बतौर जज सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। ये बजट कैश बैक बजट है। सबसे ज़्यादा तरजीह में शामिल है वो सेहत और तालीम है। 473 बिलियन से 539 बिलियन बजट को इंक्रीज़ किया गया है। जो तालीम का शोबा है उसके बजट को भी 595 बिलियन से बढ़ाकर 670 बिलियन कर दिया गया है। किसान का हक उसको हाथ में मिले, इसमें 10 बिलियन का किसान कार्ड लोन स्कीम शुरू की गई है, इंटरेस्ट फ्री। पंजाब हुकूमत ने तारीखी बजट पेश किया। बजट में सेहत और तालीम को तरजीह दी गई। सीनियर वजीर पंजाब और वजीर खजाना की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगजेब ने कहा, मुश्किल फैसले लेकर आवाम और मईशत को इस्तेहकाम देना है। किसान को खुशहाल बनाना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। ज़राअत के शोबे में हंगामी इकदाम किए गए। पंजाब में बिला तफरीक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम लाया जा रहा है। मुर्तबा शुजाउर रहमान बोले, 3.5 माह में पंजाब हुकूमत ने रिकॉर्ड काम किया। तारीखी बजट है, अवाम दोस्त पॉलिसियां मुतारिफ कराई गई। बजट के बाद स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। इंडेक्स 77,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। उसके बाद इंडेक्स नीचे आ गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 22 पैसे कमी। कीमत 278 रुपये 37 पैसे हो गई। वफाकी हुकूमत ने आमदनी 17.8 ट्रिलियन रखकर इंतहाई चैलेंजिंग हदफ मुकर्रर किया। पाकिस्तानी बजट पर मूडीज की रिपोर्ट सामने आ गई। लिखा, बजट IMF से बातचीत में मददगार साबित होगा। मखलूत हुकूमत को मुश्किल इस्लाहात के नफास में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। महंगाई के तनाजुर में समाजी तनाव की बहाली हुकूमत की इस्लाहात पर नजरअंदाज हो सकती है। मनासिक हज का आगाज। मिना में खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन आज वादी मिना में खैमा सन होंगे। रवानगी का सिलसिला जारी। रात वहीं क़याम किया जाएगा। मिना में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंजने लगीं। कल सुबह आज़मीन मैदान अराफात के लिए रवाना होंगे। रवां साल दुनिया भर से 15 लाख आज़मीन मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के लिए मौजूद। 1,60,000 पाकिस्तानी भी फरीज़ा हज अदा करेंगे। तकरीबन 4 लाख मकामी आज़मीन हज की सआदत हासिल कर रहे। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए वक्त कम रह गया। मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया। भारी भरकम बैलों के लिए भारी रकम अदा करना होगी। सजे सवरे बकरों की डिमांड खरीदारों को परेशान करने लगी। डिमांड ज्यादा होने पर भाव ताव के दौरान तलखियां बढ़ने लगी। जिसने मवेशी खरीद लिया वो चारा तलाश करने लगा। कसाईयों की एडवांस बुकिंग, मुंह मांगे दाम लेकर जानवर कुर्बान करेंगे। उधर छुरियों और टोके का काम चमक पड़ा। कीमतें भी बढ़ गई। स्याह रंग, भारी भरकम जिसामत, हाथी जैसा कद, मस्तानी चाल, शाहाना नाजो नखरे। कराची की मवेशी मंडी में देव हैकल बैल आ गया। मालिक ने 1 करोड़ से जायद रकम मांग ली। कहा रोजाना हजारों रुपए की खुराक खिलाई जाती है। शहरी बैल देखने दूर दूर से आने लगे। लाहौर समेत पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। ईद कुर्बान भी लोग गर्मी में गुजारेंगे। ईद के तीसरे रोज आंधी और हल्की बारिश मुतवक्के। वस्ती और जनूबी पंजाब खास तौर पर सूरज के निशाने पर आ गया। लाहौर में शाम को गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। इद्दत ने कहा केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत। PTI वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला पेश कर दिया। एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजरोका ने रिमार्क्स दिए, अगर जिंदा रहा तो 10 रोज में फैसला कर दूंगा। दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी फैसला कर दूंगा।
शायर अहमद फरहाद की जमानत मंजूर, आज रिहाई का इम्कान। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की। 2 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने होंगे। अहमद फरहाद के वकील ने अदालत में दलाइल दिए। कुछ देर में कोर्ट ऑर्डर जारी होने की तवक्को। पाकिस्तान का मिशन वर्ल्ड कप इम्पॉसिबल दिखाई देने लगा। पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए आयरलैंड की जीत जरूरी। लॉर्डन हिल में मैच के दौरान बारिश मुतवक्की। अमेरिका और आयरलैंड का मैच मंसूख होने का इम्कान। मैच ना हुआ तो मेगा इवेंट में पाकिस्तान का सफर तमाम हो जाएगा। फ्लोरिडा में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। T20 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। कामयाबियों के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। ग्रुप मैच में पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेटों से शिकस्त दी। जीत के लिए अफगान टीम को 96 रन का हदफ मिला था। बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 25 रन से शिकस्त दे दी। 160 रन के हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड्स की टीम 134 रन बना पाई। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने का हुक्म। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, जब तक गाड़ियां ठीक ना हों सड़क पर ना आने दिया जाए। मेरे घर ओवर स्पीडिंग का चालान आया, बहुत मजाक बना, ऑनलाइन अदा करने की कोशिश की, इस हवाले से कोई ऑप्शन नहीं। मेंबर जुडिशल कमीशन बोले, टोलिंगटन मार्केट में मुर्दा मुर्गी का बहुत बड़ा मसला है। मुर्दा मुर्गियां ले जाने वाली गाड़ियों का सुराग नहीं मिलता। सेफ सिटी को इसके पीछे लगाया है। लाहौर हाईकोर्ट में हद तक इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत का नोटिस, समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, कानून का मकसद प्रोफेशनल सहाफ़ियों को काम से रोकना है। पहले से कानून मौजूद, नए की जरूरत नहीं थी। उधर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर ने हद तक इज्जत कानून लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। न्यूज प्रिंट की दरामद पर 10% GST का निफाज मुस्तरद। सदर CPNE अरशाद अहमद आरिफ और सेक्रेटरी जनरल एजाजुल हक ने कहा, प्रिंट मीडिया पहले ही शदीद बहरान का शिकार है। 10% टैक्स का निफाज तबाही से दोचार करने की कोशिश है। हुकूमत आवाम तक मालूमात पहुँचाने के अहम तरीन सतून को मजीद बहरान से बचाए। काउंसिल ओहदेदारान ने कहा, वज़ीर आज़म की जानिब से इश्तहारात के नर्ख में 35% इजाफे के वादे पर भी अमल नहीं किया गया। GST के नफाज से हुकूमत सहाफ़ियों की बेरोजगारी की वजह बनेगी। सस्ता और म्यारी सफर। फ्लाई जनाह पर सफर करने वालों के लिए एक और बड़ी खबर। बहरीन के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का बाज़ाब्ता आगाज। पहली परवाज P764 100 से जायद मुसाफिरों को लेकर बहरीन चली गई। इब्तदाई तौर पर हफ्ते में इस्लामाबाद से बहरीन नॉन स्टॉप 2 परवाजें ऑपरेट होंगी। रवानगी से पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तकरीब। फ्लाई जनाह इंतजामिया ने मुसाफिरों और क्रू के साथ केक काटकर परवाज का इफ्तिताह किया। इसराइली आलमी इदारों के अहकामात जूते की नोक पर रख दिए। गजा समेत मगरबी किनारे में बमबारी जारी। इसराइली हेलीकॉप्टर, ड्रोन और जंगी तैयारे रफा पर टूट पड़े। बुरेज पनाहगज़ीन कैंप में घर पर हमले में बच्चा शहीद। मगरबी किनारे में हमले के दौरान 3 फलस्तीनी निशाना बन गए। शिमाली इसराइल और जनूबी लेबनान की सरहद पर झड़पों में शिद्दत आ गई। जो बाइडन ने हमास को गजा जंगबंदी मुआहदे में रुकावट करार दे दिया। खित्ते का अमन खराब करने का पेश खैमा। मोदी ने फिर साबिक रॉ चीफ अजीत डोवल को सलामती का मशीर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। PK मिश्रा को नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किया गया।